नमस्ते, जय हिंद और ज़रा हटके के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। और आज हमारी बातचीत हो रही है एसआरके से, लेकिन लेडी एसआरके से। सना रईस खान, Thank नमस्ते, you. गुड टू Thank you. हैव यू हियर। Thank you for ये having me on the एसआरके show. का फंडा क्या है, मुझे बताइए। My initials are SRK, Sana Rais Khan. So हाँ, पर people कहीं ना कहीं ये don't need to एसआर confuse me as an SRK fan. That's okay. I have high regards for him, but because of my initials, I started my firm SRK Legal on हाँ, तो that हम basis. हाँ, पर कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा होगा ना, किसी तरह से तो ये People अटेंशन भी do ग्रैब। call me SRK of legal industry, honestly. हाँ, एसआरके ऑफ लीगल इंडस्ट्री। हाँ, पर ये एसआरके ऑफ लीगल इंडस्ट्री बनना कोई आसान बात नहीं है, आप absolutely मानेंगे, not. ठीक है। आप यंग हैं, आपने एक आप क्रिमिनल लॉयर हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, आपने पर चॉइस, क्या ये बाय चॉइस किया है कि यही आपकी पर्सनालिटी है कि आप वहाँ खड़े होकर कहते हैं लुक एट मी, दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। Yes. ये आप हैं कि आपको आपको लगा कि भाई इम्पैक्ट करने के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ेगा। See, I mean, of course, I pursued this profession unapologetically, but अगर आप देखो तो ये चॉइस अगर नहीं होती तो मैं प्रोफेशन में नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ रिस्की प्रोफेशन। स्पेशली आई मीन वाइल आई स्टार्टेड आउट तो ये बहुत ओपिनियंस थे कि अरे यार यू आर प्रिटी, यू जॉइन अ कॉर्पोरेट फील्ड, यू डोंट गेट इनटू ऑल दिस मेस, बहुत रिस्क होगा, यू हैव टू डील विद क्रिमिनल्स पर से, ऐसा भी बोला जाता है। बट आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड एंड आई बीन बोल्ड राइट फ्रॉम लाइक माई चाइल्डहुड। मैं ऐसे ही हूँ बचपन से कि मतलब मुझे पता है कि आई कैन हैंडल थिंग्स, सिचुएशंस। तो मेरे लिए कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस जैसा कुछ, आई व्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सो ऑनेस्टली फॉर दिस इनफैक्ट यू नो, मतलब बोली बहुत, आई वाज सब्जेक्टेड टू क्वेश्चंस, आई एम बीइंग सब्जेक्टेड टू सो मेनी ओपिनियंस एंड परसेप्शंस नाउ आल्सो एज टू व्हाई आई एम डिफेंडिंग दीस पीपल, व्हाई डू यू डिफेंड देम दिस, बट देन आई डोंट गेट अफेक्टेड और बॉदर्ड। आई एम लाइक दिस, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, जो मुझे करना है आई जस्ट डू इट। तो आपका ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, क्योंकि आप एलएलएम में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टेडेक्स स्पीकर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बस वहाँ पर। तो कई बार लोग, आप इसको यूज़ भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग आपको देखते हैं, हाँ इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल, इसको क्या पता होगा। तो ये अंडर एस्टिमेशन आपके फ़ायदे, आपके काम आता है कभी? In fact, in the beginning of my career, I mean, how you're saying, you know, sometimes people would take me frivolously because of my looks. So unlike your glamour industry, in my profession, looks somewhere went against me. मेरे looks की वजह से लोग मुझे काफी लोग, in हाँ, fact, you आप know, तो लॉयर लगते नहीं हो, ऐसा किसी ने बोला? हाँ, ये भी बोलते थे, और ये भी बोलते थे, why? Because when I was in college also, I became the college queen and I won a contract with certain producers. हाँ, But I did not pursue because I was very keen and very clear in my head कि I want to follow this. Law is my passion. Then when I got into this profession, few lawyers, एक दो कुछ lawyers हैं जो production भी करते हैं. So they used to tell me, "अरे, what are you doing here? You know, I have a production house, I have movies. Why don't you do why don't you do this? ऐसे वैसे." But I've been always very keen about this. And you know, I wanted to make a difference also. It's not just like, you know, मतलब जाओ क्या, I mean, I have respect for actors, but it's not like, for me, you know, I wanted to stand up for the voiceless, and I want to actually create an impact in the society, which I feel law is a very powerful tool. Only through this medium, like Gandhi ji, for जी। God's sake, Gandhi ji, whom I read about, he was also a very inspiring figure. While I was reading history, I saw he was a lawyer, and look at him, like how, you know, revolutionary change से India बदल गया हमारा. हाँ। तो तो नहीं, वो लॉयर्स दोनों तरफ के भी है, जिन्ना भी लॉयर थे, तो असदुद्दीन ओवैसी भी लॉयर है, तो इस तरफ भी गौरव भाटिया भी लॉयर है। तो ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर आपको देश का कानून पता है तो आप उसके हिसाब से सियासत या पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिक्स में? एब्सोल्युटली है? फ्यूचर में, यस, डेफिनेटली करना चाहेंगे? वो मैं करूंगी, वो डेफिनेटली। आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली ऑफ लॉयर्स. माय फादर इज आल्सो लॉयर. ही हैज हैड अ पॉलिटिकल हिस्ट्री. ही इज आल्सो कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस. सो या, व्हाई नॉट इन द फ्यूचर? बट बिकॉज राइट नाउ आई फील that I really want to focus primarily on my profession, so that, you know, once I feel that okay, I'm like okay, now I can expand further, because I just started out my firm and it's doing very well. So yeah, with time, with पर एक passage बात of time. बताइए, ठीक है आप लॉ करना चाहते थे, यू वांटेड टू डू लॉ, हाँ. पर अधिकांश मैंने देखा है कि लोग आर्बिट्रेशन की ओर जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा है, करियर है, और लॉट ऑफ यू नो देयर इज अपॉर्चुनिटी आल्सो। पर क्रिमिनल लॉ, और वो भी डिफेंस, क्रिमिनल डिफेंस, इसमें क्यों आपका रुझान है? सी, टू क्लैरिफाई, मैं आर्बिट्रेशन और कॉर्पोरेट और सारे मैटर्स लेती हूँ. मैं हाँ, करती हूँ बिकॉज माई फर्म इज अ होलिस्टिक फर्म जो डील्स विद ऑल काइंड ऑफ मैटर्स. बट आई विल बी वेरी, मतलब आई कैन टेल यू ऑन रिकॉर्ड कि क्रिमिनल लॉ इज माई पैशन. बिकॉज मुझे एक चीज़, वाइल आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, उस टाइम पे मैंने देखा कि मैंने
I had a brief interaction with one woman during my internship days जो जिन्होंने मुझसे कहा था कि I'm being falsely implicated. वो 4 साल से अंदर थी. And while I was working on her brief, just as a law student, as an intern, and I actually contributed largely to her trial और उनके acquittal में, तो मुझे ऐसा feel हुआ कि criminal law में वो power है कि आप जैसे like a doctor, how you can save somebody's life. And this profession, किसी कोई अगर जेल में है तो उसकी life is almost he's as good as dead. उसकी life almost खत्म है. उस इंसान को बाहर निकालना, उसे नई जिंदगी देना, जो मैं हर रोज फेस करती हूँ. Every person coming out tells me that I owe this second life to you. And that smile when I see that, and I feel so, that's such a gratifying feeling, exhilarating, I think, which is irreplaceable. ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे उतना हाई दे सकती है जो मुझे इस प्रोफेशन में उस टाइम पे मिलती है. इसीलिए that is the sole reason why I say पर हर कोई गुनहगार करार जो है वो निर्दोष भी नहीं होता. तो कई बार आपको ये नहीं पूछा जाता उस परिवार का क्या जिसको इन्होंने क्षति पहुंचाई या जिसको इन्होंने हर्ट किया, तो आपको वो कॉन्शियस प्रिक नहीं करता? और जो आपके क्लाइंटेल में जो हाईलाइट होते हैं वो सारे काफ़ी कंट्रोवर्शियल नेम्स है, एक एक करके आता हूँ उन पर जब आप चूज़ करते हैं तो आपने सोचा भाई इधर पंगा ले लेना चाहिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ आपने सोचा? हाँ, मतलब सी somehow the reason जिसका केस कोई नहीं ले वो केस मैं लूँगी, ऐसा तो नहीं? नहीं, आप इनफैक्ट you see the other way around. ऐसा नहीं है कि जिनका केस कोई ना ले, हर कोई इनका केस लेना चाहता है. पर फिर भी वो मेरे पास आते हैं फॉर अ रीजन, बिकॉज I'll be very honest, I consider myself the best. In my head I always think I'm the best. अगर मैं because I am the best, अगर मैं ये सोचूंगी तो ही मैं बेहतर दे पाऊंगी. अगर मैं ये सोचूंगी okay I'm very young, जो वो सब चीजें, anyway you get pulled down by a lot of people around you. They say कि when I joined they were like कि for 10 years you have to work under somebody, or you have to unless your hair turns grey you can't make it big in this profession. ये सारी चीजें मैंने सुनी है, but because of my mindset, मुझे ऐसा था कि नहीं, I'm not going to get carried away with all these preconceived notions. I want to carve my own niche. तो मैं हमेशा उठ के सोचती हूँ I am the best, और इसीलिए these people come to me. जैसे लोग कहते हैं कि why do you take up this person's case? Everybody wants to take these people's cases because it's not तो एक बात बताइए, जब आपने किस उम्र में अपनी फर्म स्टार्ट की? जब आपने कहा कि आप खुद स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आपने कहा फैमिली बैकग्राउंड है, तो फैमिली से कितना पुश मिला, कितना आपने खुद किया? तो यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है, ये भी मैं क्लियर मैं पूछ रहा हूँ. सपोर्ट होता है ना, कई बार एक सपोर्ट होता है ना, एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, उसका एक पर्टिकुलर हाफ आपको कार्व आउट करके एक बेस दे देते हैं कि भाई आप यहाँ से आगे बढ़ाओ. ऐसा हुआ था कि आपने सब? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. एंड that sets my story apart, honestly, because my brother works with my father and he works in his firm. But when I started out, like how usually the fathers are, he also offered me internship in his own firm, but I said no, I want to start my own. And it's like for me, he never gave me a case, and I told him that I don't want a case from you because वो ऐसा हो जाएगा कि बस वो दे रहा है ये. I want to do carve my own niche. खुद का अपना ही करना है. हाँ, तो भाई ने भी नहीं बोला मैं तेरे को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ साइड में से थोड़ा ऐसा कुछ? इनफैक्ट अगर आप देखो मेरे केस में, मेरी जर्नी में हर चीज़ वर्ड ऑफ माउथ से हुआ है, क्योंकि मेरा फर्स्ट केस ही मुझे जो टच वुड फॉर्चुनेटली मुझे एक मर्डर केस मिल गया था. जो आपके फर्स्ट केस यूजुअली लोग थोड़े से इतने बड़ा केस सीधा नहीं उठाते, तो मेरा फर्स्ट केस ही ऐसा हुआ, तो उसमें मुझे इंस्टेंटली सक्सेस मिल गया. First case, I will say was Haryana encounter. When I started out my own, was Haryana encounter case only. And that girl, it was I think in 2020, yeah. That's when I started out on my own because I passed out in 2019. तो फिर उन्होंने मुझे अपना केस दिया, and that was actually it was very risky for her also to trust in a new lawyer like me. तो कैसे ट्रस्ट किया उन्होंने? I don't know. She just saw it in me. I'm just trying to understand the process कि कैसे हुआ कि आपने उनको अप्रोच किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया, कैसे आप कांटेक्ट में आए? क्या टचवुड मुझे आज तक कभी किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी है. इट जस्ट आई बिलीव सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. वो शी इज वन डे शी इज वेरी डेविस्टेटेड अबाउट हर प्रीवियस लॉयर्स एंड हर रिकॉर्ड जो भी हो रहा था, उनके बेल रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन. मुंबई में हुआ है? यस बॉम्बे में, बिकॉज ये एनकाउंटर केस भले ही वहाँ का है, बट हुआ ये मतलब बॉम्बे में शी वाज इनकार्सरेटेड बिकॉज ये यहाँ का है. The gangster was from Haryana, but it took place in Andheri. So she was devastated and she was frustrated by her, previous lawyers and ये वो. Then she met me and I was just walking by and I just started out my own and I was dealing. ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कुछ cases में I just started out, but that was like the official first case I just took up on my own. High profile case also. Yeah, it started out only like a high profile case. It is a very high profile case.
And honestly, while defending her also, I started. So you were saying you were passing her, and then what Yeah, I happened? was just walking by, and then she just spotted me, and she's like, "Listen, I have seen you," because I was arguing. Yes, I was arguing a few cases here and there, but like just solely on my own merit to defend her was like was my decision that started out from her case. Then she said, "Ki why didn't you take up my case? I've had this," and then बहुत सारे senior lawyers से उसका case reject हो चुका था. Then she was like, "I don't know why I have this gut feeling that you can do it." And honestly, somehow, if you see how it turned out, it is destiny. क्योंकि मैंने उनका केस लिया, then I started defending her. I started getting death threats. Imagine मेरे first case में ही मुझे death threats भी मिल रहे हैं, and again I remained undeterred. तो फिर फर्स्ट डेथ थ्रेट जब आया तब क्या लगा कि थोड़ा सा लगा ये कहाँ पंगा ले लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं नहीं, कर दिया, या फिर वो- आपको लगा कि अब In थ्रेट्स fact- आ रहे तो मैं करके In fact, रहूंगा? honestly, in that situation, I could have sought protection also. और जी। मुझे मिल भी जाती बहुत आसानी से, पर मैंने वो भी नहीं किया. Yes, I informed the authority diligently, वो मैंने किया. But I never sought protection. ये बहुत आसानी से मुझे मिल सकता है, considering my profession and my हाँ, day तो to घर day पे नहीं basis बताया? life. अब्बू और भाई को मैंने बताया? बोला, तो फिर मेरी क्या mom को बोले? भी बोला. तो क्या My बोले? father was apprehensive. He was reluctant. He was like, then just leave the case, like because my father has been a part of this, but he's very thick-skinned and he's confident Yeah, about but himself. dads are always protective about daughters, no? Yeah, थोड़ा सा हो जाता है. Yeah, हाँ, so he was तो like, फिर if क्या you- बोले वो? He said, if you want, you can just let go. Or he's like, there's no pressure, and you're too young right now, to handle all these things. I said, no. I said, I am very confident that I can do this, and I've informed the authorities, and I will do it because it's about my commitment. Also, if I've taken up something, I don't want to leave anything midway. And I continued. Undeterred, I continued to defend her. But unfortunately, like how things turned out eventually is a little tragical. But उसके बीच में उसको मैंने बाहर निकाला, जो वो 5 साल से बंद थी. Like she was I think a teenager when she went inside. फिर मैंने when I came to the picture, I defended her vehemently. मैंने उनको बाहर भी निकाला despite of huge opposition और threats, ये सब कुछ देख के भी मैंने उनको बाहर निकाला. वो एक लैंडमार्क ऑर्डर बना जो हाई कोर्ट का, जब मैंने उन्हें बाहर निकाला. और उसके आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देन शी वाज मर्डर्ड. तो उससे मुझे ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया. वो थ्रेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जब उनका मर्डर हुआ तब आई वाज डिस्टर्ब्ड फॉर अ वाइल. उस चीज़ से इंटरनली और जब ये पूरे ड्यूरेशन में माई प्रैक्टिस हैड एस्टैब्लिश्ड माशाल्लाह टू अनदर लेवल. फिर मैं दूसरे केसेस भी करती गई है वो, बट फिर ये पूरे ड्यूरेशन में जैसे जैसे इवेंट्स टर्न्ड आउट, अगर आप देखो तो जैसे आपने बोला, फर्स्ट गर्ल हु स्पॉटेड मी टू हर ट्रैजिकल एंड, एंड देन दैट बिकेम अ huge experience for me, that I'm, no matter what, I'm not going to stop defending people. This what has happened. But let me ask you this. I know you're a criminal lawyer, so obviously you are going to end up with cases, और ऐसे ही लोग आएंगे जिन पर क्वेश्चन मार्क है. या तो उनका कन्विक्शन है, या तो वो उस इसमें है कि वो आरोपी हैं, दे आर एक्यूज्ड, और कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ होता है. तो कई बार आपको भी लगता होगा केस देखने के बाद, ये तो गलत है यार, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, फिर इसका केस मैं कैसे लड़ूं या नहीं लड़ूं, ये कैसे फिर करते हो आप? नहीं होता ये कॉन्शियस फाइट नहीं होता? Can I be honest with you? प्लीज. शीना बोरा केस के टाइम पे फाइल्स देखने से पहले मुझे ये लगा था, when she approached me, when इंद्रानी had approached me, because of the huge media perception. I was a student, I was a law student जब ये केस चल रहा था, और उनके बारे में हर रोज मीडिया में कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता ही रहता था. तो वो मीडिया परसेप्शन से आई एम ऑल्सो, आई विल से दैट आई एम ऑल्सो नॉट इम्यून टू इट, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट इवन आई गॉट कैरिड अवे सीइंग ऑल दीज थिंग्स. इवन आई फेल्ट समवेयर इन माई माइंड दैट शी इज डेफिनेटली डन इट. दैट्स वेयर that's what I believed. But when she reached out to me, I did not take up the case immediately. I told her that you send your files across and let me go through. I'll get back to you. So she reached out to you? Yes, she reached out to me. She called me. I told you, in my profession, I have never reached out to anybody in my life up until now. So she called me, and then in her case also, she was frustrated with her numerous lawyers that she had hired in the past, and she told me, just, Sana, help me out. I want to get out. It's been like 6 years. She was inside for 6.5 years. And when I took up her case, like just 3 months prior to her release, when I went through her case files, and when I dealt with the evidence, मैंने वो सारी deposition witnesses के पढ़े. वो उनका केस थोड़ा different है, क्योंकि उनके केस में already 67 witnesses हो चुके थे. मैंने सारी contradiction, हर चीज़ें पढ़ी, और मैंने सब forensics ये सब देखा. तो मुझे ऐसा लगा, तब मुझे on the basis of evidence and my legal acumen, I realized that this case is actually a case of acquittal, and what is she doing inside? And that's when I said yes to her. हाँ, तो उस केस स्टडीज और जो भी प्रोसिक्यूशन ने उनके खिलाफ माउंट किया था, उसको देखकर आपको लगा कि इंद्रानी का इसमें कोई हाथ ही नहीं है? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, इसीलिए मैंने उनका केस लिया. ऑनेस्टली आई विल टेल यू, इट्स नॉट लाइक कि हाई प्रोफाइल केस तो आई वुड हैव सेड इंस्टेंटली यस ओके आई विल डू इट. आई टोल्ड हर
send your files across. And only when I was convinced that okay, I believed that she is innocent, that's the only. तो फिर कहीं ना कहीं ये आप कैसे आप अपने दिमाग में इसको बाइसेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं कि ठीक है, अगर इसने नहीं मारा तो उस लड़की को किसने मारा, और क्या वो पता नहीं होना चाहिए, या फिर आपका सिर्फ ये फोकस होता है कि देखो मुझे मालूम है इसने नहीं मारा तो मैं इस पे फोकस करूंगी, किसने मारा वो मेरा काम नहीं है तो मैं उसमें घुसूंगी नहीं, ऐसा आप कर पाते हो? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं देखो एक क्योंकि मेरे दिमाग में तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये आएगा, आप उसको डिफेंड करिए, अगर उसने नहीं मारा तो बताइए किसने मारा। अगर आप देखो तो यू नो देयर आर देन इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ द केस, तो बाद में कितनी चीजें तो ऐसी भी आई है ऑन रिकॉर्ड दैट यू नो दैट शी मे बी अलाइव, शी इज जस्ट डिसअपीयर्ड एंड शी इज नॉट डेड. And I was also very instrumental in bringing this fact out when I was intimated by her when she was inside, you know, by one of her co-accused. Told her that she's seen her, she's met her. So वो सारी चीज़ों को भी immediately, you know, I expressed that in the media also. उसके बाद फिर चीज़ें कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग ये नहीं बोलते कि आप बस कहानी बना रहे हो ताकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में आ जाए कि शायद इसने नहीं किया हो, तो इसलिए चलो क्रिएट कर देते हैं एक नया किरदार कि अरे मैंने उसको देखा है, वो जिंदा है. लाइक टचवुड आई एम इन अ प्रोफेशन की जहाँ पे स्टोरी टेलिंग नहीं चलती है, यहाँ पे सब एविडेंस पे ही होता है. बेस्ड एवरीथिंग दैट आई से इज बैक्ड बाय एविडेंस, ओनली देन आई मेक अ स्टेटमेंट. अदरवाइज आई एम द काइंड ऑफ लॉयर क्योंकि लॉ में कहते हैं ना कि सर वो डाउट, जो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, और फिर या फिर जो कहते हैं ना कि प्रूफ बियॉन्ड डाउट, जिस तरह से कहते हैं प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. हाँ, रीजनेबल डाउट. तो अगर आपने रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया तो फिर एक्विटल हो जाता है. तो ये तो क्रिमिनल लॉ की टैक्टिक होती है ना. तो मैं पूछ रहा हूं आप उसे टैक्टिक बोल रहे हो, मैं उसे एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के तरह से, इसमें ये भी बोला जाता है क्रिमिनल लॉ का क्रक्स अगर आप देखो तो इज दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी. पर आज के जमाने में तो मीडिया पहले ही बोल देती है तो गिल्टी है, ये तो मर्डरर है, इसने तो जलाया है अपनी बेटी को, इसने किया है. ऐसा भी हो जाता है. सो इफ यू सी द फ्लिप साइड, अगर आप देखो तो नहीं, तो आपको ये डॉन्टिंग नहीं लगता? मैं मानता हूँ आप जो कह रही हैं, मानता हूँ. जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन यही आया कि अगर इंद्रानी ने नहीं किया, पहले तो इंद्रानी का नाम था नहीं, जब आया तो इतना सारा एविडेंस उसके खिलाफ ऐसे दिखाया गया कि वो ऐसी है, तो सबने कहा कि वही गलत है, उसी ने किया है, उसका रोल है इसमें, उसने किया नहीं किया पर उसने करवाया. तो ये कहीं ना कहीं आया. फिर जैसे ये बात आती है कि एक वेब सीरीज निकल जाती है, फिर आपका रोल उसमें आता है, और फिर कोई दिखता है यार ये कहीं ना कहीं फिर से 6 साल बाद इसको वापस रीजनेबल डाउट क्रिएट करके उसको बाहर निकालने का तरीका तो नहीं है. तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ. आई नो कि समटाइम्स मीडिया में बी रॉन्ग अबाउट जजिंग बिफोर और दे प्रोनाउंस गिल्टी इवन बिफोर बीइंग प्रोनाउंस गिल्टी, बट आई एम आस्किंग यू, तो आपको नहीं लगा यार मैं क्या पंगा ले रही हूँ इसमें, अगर मैं घुस जाऊंगी तो पहले एक केस में पहले दिन ही आया था, अब तो यहाँ क्या कर देंगे मेरा? नहीं, जब इनफैक्ट मैंने ये केस लिया तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बहुत लोगों ने बोला दिस इज लाइक व्हाई यू किलिंग योर करियर, क्योंकि उनका इतने बार बेल रिजेक्ट हो चुका था टाइम एंड अगेन बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स ऑल्सो. तो उन्होंने बोला व्हाई यू टेकिंग इट अप एंड व्हाई यू टेकिंग अ रिस्क, से नो. I was including one of my family members, you know, I was completely dissuaded. But then again, just like how I said, I told you, I always believe in my guts and my own, you know, like my intuition. I was very intuitively, I felt that I need to, like how I told you, internship के time पे एक वो औरत जो 4 साल से ड्रग्स के केस में अंदर थी, वो एक बहुत बड़ा एक यूरेका, एक एपिफनी हुई थी मेरे साथ. जब उसको मैंने ट्रायल में हेल्प करके बाहर निकाला तो मुझे लॉ का पावर, क्रिमिनल लॉ का पावर समझ में आया. और वो, you know, that had a very lasting impact in my mind. So this, if you see the similarity is that she was also inside for quite a long time with, you know, with of course media opinion and बहुत pressure तो था ही मुझ पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी था that, you know, I'm backed by evidence also because I had gone through the whole charge sheet, and only when I felt confident, and it's not like I'm presenting my facts before anybody. I'm presenting everything before the judges. So if the judges, after going through my argument and after my presentation, if they grant her relief, there has to be some truth. तो कई बार ऐसा लगता है कि जज सिर्फ आपको ह्यूमर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपने उनका मन बदल दिया. आप भापते हैं ना कि जज की सिर्फ मेरे को टाइम इसलिए दे रहे हो, जज का मन बदल गया, अब मेरा चैलेंज है कि मुझे जज का मूड चेंज करना है या जज का ओपिनियन चेंज करना है. ये कभी हुआ है आपके साथ? I'll tell you that I'm very aggressive and I'm very जैसे मैं बहुत ऐसी हूँ कि जब तक मैं अपना पॉइंट प्रूव ना करूँ, I will not give up.
आई एम नॉट द टाइप्स हु गिव्स अप, यू नो, लाइक दैट. तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, चैलेंजेस आती है बहुत सारे केसेस में, यू नो, इनिशियली व्हेन देयर वाज ऑपरेशन, इनिशियली व्हेन देयर वाज डिसइंक्लिनेशन, बट यू नो विथ माय वेहीमेंट्स एंड जिस तरह से मैं बार बार पॉइंट्स, हाँ, परसिस्टेंस एंड द वे आई, यू नो, एंड आई मैं एक चीज़ है, मैं इसीलिए मैं हमें आई ऑलवेज गो थ्रू टू, अगर 2000 पेजेस की चार्जशीट है तो भी मैं हर एक पेज पढ़ती हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी है. मैं कोई चीज़, आई डोंट लीव एनीथिंग, मैं हर एक चीज़ पढ़ के टोटली प्रिपेयर्ड होकर जाऊँगी, सो दैट कुछ ना कुछ लूप होल या कुछ ऐसी चीज़ तो मैं दिखाई दूँ जहाँ से मुझे कहीं ना कहीं एंड में आई नेवर फील दैट आई नेवर गिव माई बेस्ट, और कहीं ना कहीं दैट वर्क्स, यू नो. समटाइम्स वो डिसइंक्लिनेशन इंक्लिनेशन बदल जाता है बिकॉज ऑफ माई वेहीमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ माई, लाइक हाउ यू सेड, परसिस्टेंस, एंड समहाउ आई एम एबल टू, यू नो, कॉन्ट्रीब्यूट टू unraveling the fact before the judiciary. That's how. ये रूपाली गांगुली वाला केस क्या है? और जहाँ हर कोई वो सबसे बड़ा टेलीविजन का आज सितारा है, हर कोई उनको पर्दे पे देख रहा है, लेकिन जो भी उनके साथ काम कर रहा है वो तो छोड़ के जा रहा है और आप अब उनके साथ काम कर रही हैं. ये फिर से आपका कोई मैग्नेट है क्या, कंट्रोवर्सी मैग्नेट की? हर कोई ये कैसे हुआ बताइए? ये डेफेमेशन केस है ना उनके खिलाफ, कोई वो कैसे आया? ये तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया. अच्छा, यहाँ भी उन्होंने अप्रोच किया? हाँ, शी अप्रोच्ड मी एंड देन. ऐसा नहीं कि आपने फोन किया, देखिए आपके लिए मैं ही काम कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी? नहीं नहीं, आपकी टीम से किसी ने उनको टीम इनफैक्ट, को यू नो, आई हैव नेवर वॉच्ड हर शो एंड आई हैव टोल्ड हर. अच्छा, आपने देखा भी नहीं उनका शो? हाँ, आई टोल्ड हर बिकॉज़ आई नेवर वॉच्ड टीवी सीरियल्स. आई हैव टोल्ड हर आल्सो अबाउट दिस एंड शी आल्सो नोज दैट, यू नो, द काइंड ऑफ शेड्यूल दैट आई हैव. इनफैक्ट, यू नो, कोइंसिडेंटली आई वाज इन यूएस. मैं यूएसए में थी एंड, यू नो, कोइंसिडेंटली उनका एक शो आता था बचपन में, सारा भाई का, एंड व्हाइल आई वाज लाइक ऑन माय ट्रिप टू यूएस, मैं अपने फ्लाइट में वो सारा भाई का ही सीरीज में देख रही थी, यू नो, लाइक, एंड देन आई वेंट टू यूएस एंड देन शी कॉल्ड मी एंड जो इसमें स्टेप डॉटर है, शी वाज आल्सो डूइंग दिस फ्रॉम यूएस ओनली एंड आई वाज सपोज टू लैंड बैक इन इंडिया द वेरी नेक्स्ट डे. तो उन्होंने मुझे बोला, तो आई टोल्ड हर लेट मी कम बैक टू इंडिया एंड देन आई विल डिसाइड, विल टेक लाइक फर्दर एक्शन अकॉर्डिंग. कभी आपने ये सोचा नहीं, अरे यार फ्लाइट में अभी मैं इसका शो देख रही थी और इसने मुझे फोन कर लिया? कभी आपने ये कभी सोचा दिमाग में कि ये कैसे हो गया? नो नहीं, ऑनेस्टली अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड और मेरे प्रोफेशन में आप देख रहे हो तो मैं सब हाई प्रोफाइल लोगों को ही ज्यादातर डिफेंड करती हूँ. तो अब वो शॉक फैक्टर नहीं रहा मेरे में कि अरे ये कैसे आया, वो कैसे आया. की बात कर रहा हूँ कि कहाँ मैं इसको जानती भी नहीं थी और मैं इसका सीरीज, वो कोइंसिडेंस आया कि मैंने वो सोचा कि कोइंसिडेंटली, लाइक आई वाज जस्ट वाचिंग अ सीरीज व्हाइल आई वाज इन अ फ्लाइट टू यूएस, वो आया कोइंसिडेंस. पर वो एक वैसा फैक्टर नहीं कि ओ ये कैसे, बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम ऑल बिग पॉलिटिशियंस टू अलेजेड बिग गैंगस्टर्स टू actresses, big actresses, to everybody up until now, to, you know, big business tycoons, I have been only defending, I mean, high profile people. So for me it's not a shock factor से ज़्यादा ये था coincident factor. तो कहीं आपका एक रेपुटेशन बन गया है कि ये पंगा लेने को तैयार है और अगर मेरे को कोई डिफेंड कर सकता है तो ये डिफेंड कर सकती है. हाँ, बिकॉज आई गो ऑल आउट टू डिफेंड माई क्लाइंट. तो ये रूपाली का फिर क्या हुआ उसके बाद? रूपाली जी तो फिर जब मैं आई तो ऑफ कोर्स शी वाज डेविस्टेटेड बिकॉज ऑफ द, यू नो, कमेंट्स, मीडिया से जो कमेंट्स थे, एंड हाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कुछ तो बहुत पर्सनल हो गए थे, कैरेक्टर असैसिनेशन था, उनके बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया. सो देन आई टोल्ड हर दैट लेट्स move ahead with the legally, let's pursue it legally. And I mean, of course I suggested her not to, ये dirty mudslinging में तो नहीं घुसना है हमें कि like she says she says वैसा नहीं है. She said something, we will react legally, and that's how we reacted. फिर हमने legally we sent the legal notice. फिर उसके बाद of course response ये reply नहीं आया, मगर ये response आया कि acknowledgement of wrongdoing आया, because that girl, then she pulled down all her posts, she deleted one of her accounts. वो सारी चीज़ें तो हुई, बट उसके बाद भी ऑफकोर्स द कंटिन्यूटी डिड नॉट स्टॉप. वो कंटिन्यू तो हो रहा था कहीं ना कहीं. एंड देन वी अगेन वी प्रोसीडेड विद फाइलिंग द सूट अल्टीमेटली इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, defamation suit. So then does whatever is happening with a person, obviously once you got to know her, you must have tried to see what is happening around her, and she's trending in controversy because with her series and with the number of actors who are quitting and going, not naming her openly but trying to indirectly say she's the root cause of it. Does that cloud your judgment कि ये व्यक्ति कैसी होंगी, सच में मुझे इसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं? कभी आपको ये होता है? सो वेरी फ्रैंकली, तो जब फर्स्ट डे उसने मुझे कॉल किया तो हम लोग की कुछ 2 आवर्स की तो कॉन्वर्जेशन हुई. तो उसी में ही मैं समझ गई दैट शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. मुझे कैसे आई हैव रीच्ड दैट स्टेज नाउ दैट आई कैन गेज पीपल वेरी इजीली. I mean, I'm in a profession, it's all, most of the things are about psychology. So I can somewhere to an extent even read people's minds. So I understood over the call also she's a good human being.
तो व्हाटएवर लाइक हाँ आपने बोला उनके शो के एक्टर्स छोड़ के जा रहे थे, मुझे तो उनके शो के बारे में ही कुछ पता नहीं था, तो अबाउट अदर एक्टर्स लीविंग द शो तो वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए आई वाज नॉट जजमेंटल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि अरे ऐसा हो रहा है उनके साथ या वैसा, बट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट मैंने आई डिड माई रिसर्च व्हेन शी रीच्ड आउट टू मी एंड देन आई वांटेड टू नो अ फ्यू फैक्ट्स कि अबाउट एग्जैक्टली व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड ये वो, तो उन्होंने सब बताया एंड इमेजिन वेयर द हस्बैंड इज सपोर्टिंग हर व्हेन द हस्बैंड हिमसेल्फ हु इज अ फादर हु इज बीइंग क्वेश्चन, ही आल्सो स्पोक टू मी एंड ही इज सपोर्टिंग हर लाइक ऑल ही इज ऑल आउट देयर फॉर हर, so you know then somewhere आपको समझ जाता है कि you can then bifurcate हाँ fact from fiction, perception और reality में you can bifurcate fact from fiction because वही सबसे बड़ा सोल टेस्ट तो वहीं कहीं ना कहीं आप देखो तो पार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फादर को ही मेन कैरेक्टर बनाया गया है कि he is a party to it, right? So here he is also, you know, अगर आप देखो तो blood is always thicker than water, but still if you see here he is standing for the truth. एक और हाई प्रोफाइल केस है उस शख्स के पुत्र और उसके दोस्त से जुड़ी हुई जिसका आपने इनिशियल लगा रखा है, शेयर्स द इनिशियल, तो ये समीर वानखेड़े एंड देन वन ऑफ द को-एक्यूज्ड इन दैट आर्यन केस, व्हाट हैपेंड देयर? I am defending Sameer Wankhede. हाँ, so what happened there? So there are two aspects, no? You also helped out one of the boys, Aryan's friends also you helped Aryan's out. friend. He And was the now- first guy to and now you're coming out and defending Sameer. So both sides of the court aren't you batting? No, so okay, tell me what happened. आप अपनी बताओ. अगर आप देखो तो आर्यन खान केस में भी कहीं ना कहीं मेरा उससे भी ये समझ में आएगा कि जब आर्यन का केस रिजेक्ट हुआ, अगर आज सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट, एक तो मेरे पास जो आर्यन के फ्रेंड का केस आया था बहुत लास्ट मोमेंट पे आया, तब तक इनके बेल रिजेक्ट हो चुके थे लोअर कोर्ट में, फिर देन आई वाज जस्ट अबाउट टू मूव माय एप्लीकेशन एंड आर्यन का केस आज रिजेक्ट हुआ है एंड नेक्स्ट डे मेरे क्लाइंट की बेल हियरिंग थी, तो अगेन दैट टाइम अगेन एवरीबडी ऑल लॉयर्स यू नो सीनियर लॉयर्स ये वो सब मुझे बोलने लग गए दैट डोंट यू डोंट आर्ग्यू योर बेल एप्लीकेशन, लेट अस गेट बेल फॉर आर्यन फ्रॉम हाई कोर्ट एंड देन यू रिलाई ऑन आर्यन खान्स बेल ऑर्डर एंड देन यू कैन obtain bail very easily ना, हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर आएगा आपको पैरिटी मिल जाएगी, तो मैंने बोला who's going to stop me, he is my client and I'm going to decide ना, I am his lawyer, I'm going to decide what I'm going to do. I argued the next day. तो वहाँ भी पंगे ले लिए, लीगल फ्रेटर्निटी में पंगे ले, यार ये लड़की किसी की सुनती नहीं है, ये कितनों ने बोला होगा. हाँ because then many of course वो हमारे वो जो there were about 20 accused in that case ना, और वहाँ पे अगर आप देखो तो मीडिया में हर जगह बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग है, ऐसे बोल दिया गया था, किसी एक इंसान का भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, इस वजह से आर्यन और इनफैक्ट 3 लोगों के केस एक साथ रिजेक्ट हुए थे सेशन से, फिर नेक्स्ट डे मेरी बेल हियरिंग थी, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी न्यू दैट द फेट ऑफ द केस बिकॉज़ हिज केस वाज रिजेक्टेड, तो क्या मिलने नहीं वाला, क्यों लड़ने जा रही है, हार के आएगी. हाँ फिर एग्जैक्टली, बट स्टिल बट देन आई काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड हिज रोल फ्रॉम माय क्लाइंट्स रोल, जबकि सिमिलर ही रोल था, बट मैंने अपने क्लाइंट का सब यू नो मेरिट्स और मैंने कैसे केस के पर्सपेक्टिव से मैंने अपने बहुत अलग तरीके के आर्गुमेंट बनाए जो मैंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखे, मैं बहुत लंबा ऐसा नहीं, मैंने शॉर्ट क्रिस्प रखा, शॉर्ट रखा एंड देन आई पॉइंटेड आउट एवरीथिंग एंड यू नो थैंकफुली इट जस्ट क्लिक्ड बिकॉज वो समझ में आई, जज को वो बात भी समझ में आई और जज ने मेरे हर एक सबमिशन को रिकॉर्ड पे रखते हुए एक पॉजिटिव बेल ऑर्डर दे दिया, जो वो फर्स्ट पर्सन बने to come out in the case. That became a landmark order and then ultimately Aryan's team relied on my order in the High Court. हाँ, तो कहाँ तुम मुझे बता रहे थे और कहाँ अब मैं तुम्हें बता रही हूँ. Exactly. In fact, the team, even their team also reached out to me. Shahrukh's team also reached out to me for the order, for my order. मेरे बेल ऑर्डर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अगेन इट्स लाइक इट्स इट आल्सो रेजेस योर इक्विटी नो इन द होल थिंग कि कहाँ इनको लगता है कि ये क्या न्यूबी है, इसको कैसे पता होगा, और फिर कहीं देयर इज अ रिस्पेक्ट द नेक्स्ट टाइम दे से अच्छा तुम आर्ग्यू कर रही हो, क्या आर्ग्यूमेंट्स है तुम्हारे, ये थोड़ा रवैया नजरिया बदल जाता है. बिकॉज़ आई केम हियर टू सेट द बार हाई, आई डिड नॉट कम हियर टू बिकम वन जस्ट एनी अदर लॉयर, आई वाज ऑलवेज हियर. So okay, before we come to if you were, I know you got offers to act and all of that, so but if you had to walk on the ramp and you had to walk down and they asked you to choose, what music will you walk to, what is your introduction song? जैसे एक हीरो का एक थीम सॉन्ग आता है ना, हीरोइन का ना, I'm unstoppable. Yeah, unstoppable. I love that song. हाँ, so that you'd like that your life to be a theme song, no? So whenever it is Sana Rai's Khan I'm albums, invincible. I win every single case. I will every single case. Very nice. That's nice. मुझे लगा कि पीछे आप चलाओगे टशन में टशन में. हाँ, टशन वो भी अच्छा है ना हिंदी के लिए. हाँ, फुल टशन में एकदम. ठीक है, तो समीर वानखेड़े कैसे हुआ?
हाँ, तो he recently approached me about अपने case. I was in US only when he called me up, and then he, like how you said, he also told me that did you मतलब वो case ये था. बार बार आप यूएस कहाँ किस लिए जाती थी? ये नहीं, छुट्टी वेकेशन मनाने? के लिए मैं अभी गई थी ना यूएस. अच्छा। मैं तो हर, अगर आप देखो जैसे ही मुझे वेकेशन मिलता है, आई जस्ट पैक माय बैग एंड आई लीव द कंट्री. अच्छा, you travel alone? No, I travel with cousins or friends, and there have been instances when I've traveled alone. I took a solo trip to London. हाँ. वो मैंने अकेले की थी एक बार. अच्छा, but otherwise with friends. So I and all can travel alone also. I'm not scared to travel alone. that. ठीक है, समीर वानखेड़े, what happened? तो हाँ, तो उन्होंने उनका केस जैसे आप देखो तो उन्होंने नवाब मलिक के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करी है, जो 2 साल पहले रजिस्टर हुई है, और आज तक वो केस में ना इन्वेस्टिगेशन, ना कोई चार्जशीट फाइल हुई है, ना ही वो अरेस्ट हुए हैं, और ना ही कोई स्टेटस रिपोर्ट दी है, जबकि इन्होंने काफ़ी टाइम एप्लीकेशंस किया है बिफोर द अथॉरिटीज़ टू ऐड सेक्शंस या कुछ, हमें कुछ तो बताओ स्टेटस, कुछ नहीं मिल रही थी. सो ही टोल्ड मी अबाउट दिस कि ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर कोई डेफेमेशन सूट भी था किया है, उसके बावजूद ही मेड एन अटेम्प्ट टू डिफेम हिम ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, एज वी ऑल आर अवेयर. उन्होंने उनके बारे में फिर एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया इलेक्शन के टाइम पे, और फिर वो भूल गए, अपने खुद के कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी है दैट आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिम नाउ, डेफेमेटरी. उसके बाद भी उन्होंने खुद ब्रीच किया अपना खुद का अंडरटेकिंग. So then again we moved an application for that so in the suit, in the original defamation suit also हमने एक criminal writ petition भी file किया. जी. उसमें भी हमने किया, और यहाँ पे then we filed a writ petition before the division bench, and बहुत positive response भी आया touchwood, because last occasion पे the court has directed the officers now to submit the case status report and as to what investigation has फिर transpired. फोन कॉल दिया है? ये केस मत लेना. केस ऑलरेडी ले लिया है मैंने. इससे दूर ये रहो. इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला था, समीर वानखेड़े ने मुझे बोला था कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ये सब रहेगा, बट आई नो दैट यू आर थिक स्किन. देयर इज अ रीजन आई चोज यू एज अ लॉयर, बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ So did he डीलिंग tell you his story? Why he's from a hero to villain? Did he actually engineer In all fact, of this, as he's being blamed कि he orchestrated this whole thing? हाँ, इनफैक्ट ही डिस्कस्ड अबाउट हिज होल आर्यन खान केस एक्सपीरियंस ऑल्सो ही डिस्कस्ड अबाउट मी. वी हैड अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दैट केस ऑल्सो, दैट हाउ अगेन बहुत रॉन्ग परसेप्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ था. वो जैसे उन्होंने बोला, मैं तो अपना सिर्फ काम कर रहा था, ना आई हैव ऑलवेज बीन एन ऑनेस्ट ऑफिसर विच इज़ अगेन सपोर्टेड बाय माई दिस इंटेग्रिटी ऑल्सो. कभी इतने साल के करियर में ना कभी रिश्वत लिया है, ना कभी कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा है, पर फिर अचानक से जैसे हुआ सिचुएशन, ही एक्सप्लेन, ही तो काइंड वो ऑफ कॉल्स, वो चैट्स कि इतने वही पैसे, तो- इतने करोड़ रुपए, तो इतने वो- लाख तो रुपए वही मांगे गए, ये मांगे वही गए, चीज वो है, मांगे गए. वही चीज है. ऐसा कोई चैट ही नहीं था. इनफैक्ट आई वेंट थ्रू हिज फोन, पूरे चैट्स दिखाए उन्होंने, उनके शाहरुख खान के साथ भी चैट्स दिखाए उन्होंने मुझे. शाहरुख खान मैसेज्ड हिम फर्स्ट इनफैक्ट, और देन मैसेज्ड हिम लाइक इन गुड रिगार्ड्स, and there was a very positive healthy conversation where he even told him that okay, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा son also becomes an honest person in the future, अच्छा काम करे. तो बहुत अच्छे पॉजिटिव चैट्स थे उनके बीच में. तो मैंने कहीं वो इनफैक्ट ऐसा कोई चैट ही नहीं था रिगार्डिंग डिमांड ऑफ मनी और रिसीप्ट ऑफ मनी, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था. सो दैट इज द रीजन ही इज बीन प्रोटेक्टेड ना बाय द हाई कोर्ट इन दैट केस एंड दोज एलिगेशंस दैट वर मेड अगेंस्ट हिम. आज तक कहाँ वो अरेस्ट या उनके ऊपर ऐसा कुछ तो नहीं है. इनफैक्ट देयर इज अ स्टे आल्सो इन दैट केस नाउ इन द हाई कोर्ट. चलिए, आपके केसेस के बारे में बात किया. अब ये सोशल मीडिया का क्या चक्कर है? हाउ डिड दैट हैपन? दिस इज बिकॉज ऑफ बिग बॉस? हाउ डिड बिग बॉस हैपन? एंड फ्रॉम बिग बॉस योर सोशल मीडिया जंप हैपेंड, और बिग बॉस हैपेंड बिकॉज you're so talked about? No, and in the fact, before Surki. Big Boss, I'll be. I can go on record and I can say my Instagram was a private account before Big Boss. So it had nothing to do with my followers or anything. I don't even believe in all that. Ki more the number of followers, that doesn't define your success or your life. Because honestly, I'm not even active on Insta. My social media person tackles my Insta handles, और मैं हफ्ते में एक आध बार देख लेती हूँ. Because I believe कि people जो actually want to make a difference on the society, उनके पास इतना सोशल मीडिया के लिए इतना तो टाइम सोशल मीडिया में टाइम गुजारे बिना आपके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं. एग्जैक्टली. अगर हाँ, इफ यू सी यू कैन सी आई एम नॉट वेरी मैं इतनी एक्टिव तो नहीं हूँ. जैसे हर रोज कुछ अपने वीडियो पोस्ट करना, अगर मैं वो सब, अगर मेरे पास उतना टाइम हो तो शायद मैं कर पाऊँ. और प्रॉब्ली इन फ्यूचर आई वो कैन. सब कर रही होती ना तो मैं सोचता भी नहीं. मैं सोचता ये काम कब शायद करती है, one सोशल करो. मीडिया कब करती है. मैं ये बोलता है. फॉलोअर्स शायद कुछ अलग ही लेवल पे बढ़ अलग ही जाए level अगर पे मैं मिल जाएगा, वो बट क्या आई विल टेक आउट टाइम. अभी जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चल के फिर देन आई विल टेक आउट लाइक वीकेंड्स पे मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी. तो सोशल मीडिया में आप क्या अपने आप को कैसे दिखाना चाहेंगे, एज अ लॉयर अपने केसेस के बारे में, या एज अ पर्सन? In fact, I'm planning to start a show, a legal show, where I can reach out to people and I can, simplify law.
एंड लॉ बिकम्स एक्सेसिबल, बिकॉज आज अगर आप देखो लॉ हर चीज़ में, लॉ इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, एंड पीपल वांट टू नो, उनको पता भी नहीं रहता अपने बेसिक राइट्स के बारे में, तो उसको सिंप्लीफाई करके थ्रू अ शो प्रॉब्ली ऑन टीवी, or because I've got offers also, similar offers also. Yeah, so I'm contemplating doing that. Why not? Because I in fact recently got a very good offer. See, अच्छा, they must be paying you a lot of money, no? That is, oh God. नहीं, हम पैसे नहीं दे सकते, पर मैं तो कहता हमारा एक शो है द ब्रेकफास्ट क्लब, तो उसमें आप एक सेगमेंट हमारे लिए करेंगी हफ्ते में एक बार, जस्ट सिंपल 2 मिनट सेगमेंट, कि अगर आपको किसी ने रेड लाइट क्रॉस किया, भाई नीचे ट्रैफिक मैं पुलिस ने खुद रोक बहुत लिया, बार फीचर हो चुकी हूँ आपके डिस्कशन में छोटी-छोटी- रेड ब्रेकफास्ट क्लब पे. हाँ, तो आप करेंगी? हाँ ठीक है, तो आपने बोला तो बिल्कुल बस, करूंगी. done. चलो जी, ये तो लॉक कर दिया जाए, ये तो अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे. ले उसके बाद आप अपना शो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट डू हाँ, इट. बिकॉज इफ यू सी कहीं ना कहीं उनको कुछ पता नहीं होता, इस वजह से अगर आप देखो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ की वजह से लोग इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और पंगों में पड़ जाते हैं. अगर आपको नॉलेज होगी तो आपके 70-80% केसेस तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं अगर अपने माध्यम से बता सकूं व्यूअर्स को ऑन टीवी, देन व्हाई नॉट. फैंटास्टिक. सो ये तो भाई अब आप फंस गई यहाँ हमने आपको पॉडकास्ट प्लस एक शो यहाँ पे एक शो की बिगिनिंग हो गई. नहीं, और लोग देखेंगे, आई थिंक लोग आपको सुनना भी चाहेंगे. व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या करना चाहती हैं? व्हाट्स योर गोल? आपने कोई 5 साल 10 साल I का want to एक be a legend. Just want to be a legend. क्या ब्रिलियंट स्टेटमेंट है. Living legend. लिविंग लेजेंड यू वांट टू बी. तो ये Not क्रिकेट, मरने के बाद नहीं. तो ये इरफान पठान, क्रिकेट, ये सब का लेजेंड बनने के चक्कर में क्या, कैसे हो गए वो? नहीं, वो सब तो मेरा शौक है, शौक पैशन है, है. passion है. I love cricket बचपन से. Yeah, I've played cricket also. I used to play with my brother and my brother's friends and also I've always had. बैटिंग बॉलिंग क्या? हाँ, बैटिंग भी बॉलिंग भी. in सब fact, कुछ. हाँ. तो फिर इसलिए आपने इसमें भी. हाँ, and cricket, if you see, cricket is like a religion in our country. यार 2020 से लेकर 2024 में इतना पैसा कमा लिया कि आप एक लीग भी स्टार्ट कर सकते हो अपना. कौन? हाँ, Mashallah, touch wood. Yes, I क्या see. बात In है, my, I'm one of the highest paid lawyers. And I Wow, can say that. lovely. I charge for each word that I utter in my profession. थैंक गॉड यू आर नॉट चार्जिंग अस. यहाँ तो हम हालत खराब हो जाती है हमारी. 35 मिनट हमने बातचीत की. नहीं, अरे ऐसा थोड़ी. No, but damn यहाँ पे तो मैं जहाँ हेल्प, ऐसा नहीं, आई बैलेंस इट आउट, हाँ. बट ऐसा नहीं है. बट देन अगेन आई डिफेंड द अंडर प्रिविलेज्ड आल्सो, आई डू टेक अप लीगल एड मैटर्स आल्सो. अगर उनकी So you do a दुआओं lot of से pro bono work. मैं next आपको उनकी वही दुआओं पूछना से ही कहीं ना कहीं इफ यू हैव टू बैलेंस इट आउट, कहीं ना कहीं किसकी दुआ कब लग जाए, यू नेवर नो. तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं आपके पास जहां आपको लगता है कि आपको करना चाहिए बट दे कांट अफोर्ड इट, तो आप. हाँ, ऐसे मैंने किया है. कहीं कहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी मैं लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं रिफ्यूज बड़े बड़े हाई पेइंग केसेस भी कर लेती हूँ. बहुत हाई, ही इज ऑफरिंग मी अ ह्यूज अमाउंट बट आई डोंट हैव द टाइम, सो आई रिफ्यूज. और कभी कभी मुझे एक चीज टच कर गई, मुझे ऐसा लगा नो, दिस पर्सन नीड्स माय रिप्रेजेंटेशन, आई नीड टू डिफेंड. So for free also sometimes I end up defending that person. So it has nothing to do with money, but yes, I cannot walk away from the fact that I have built my profession, I built myself up to this stage, so I will take advantage of that, and I am one of the highest paid lawyers, so that's okay. आप मुंबई में रहती हैं, दिल्ली का चक्कर रहता है. कभी ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा आप दिल्ली आ जाना चाहिए? मैं रहती दिल्ली, वो शायद वो तो होता ही है, 3 days हियर 3 days बॉम्बे, ऐसे ही रहता है. बिकॉज मैं सुप्रीम कोर्ट की भी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है. लाइक एवरी डे आई हैव 4-5 मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो, बट बॉम्बे में भी मेरे 12-13 मैटर्स. सुप्रीम कोर्ट में भी वो एटीट्यूड चेंज आपको महसूस होता है कि पहले लोग आपको कैसे देखते थे और अब आपको कैसे? मतलब किस चीज के इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी. हाँ, पहले कम आंकते होंगे. बट यू नो ऑनेस्टली मेरे वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि पता है सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा जाता था, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत लोग ने कहा था यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू चलती है. यहाँ पे मतलब ओनली सर्टन डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल्स कैन ओनली ओइंग टू देयर एज एंड एक्सपीरियंस शुड आर्ग्यू बिफोर द जजेस, अदरवाइज यू जस्ट स्टे अवे, जस्ट असिस्ट द सीनियर्स, you don't argue yourself. The moment I got my first Supreme Court case, I argued myself. It was a bad murder case. वहाँ पे CCTV में the accused was seen killing. That kind of a case, I defended him and I pointed out points. I argued myself and I got the order. तो मैंने खुद से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि I need to engage a senior counsel. तो सीनियर काउंसिल ने किसी ने कुछ बोला नहीं? तो मुझे तभी भी बहुत सजेशन आए थे. तो जजेस ने कुछ नहीं बोला? So that's exactly what you said is right. Judges are very appreciative of the fact that कि this young girl is appearing, she's taking an effort. So they in fact encouraged me. वो तो that I could see that they are very encouraging. They don't see all these things. ये सब एक notion और ऐसे perception लोग बना देते हैं. They are very, in fact, they sometimes encourage your juniors also to argue. When sometimes my assistants, they go and they say, you want to keep back the matter, they say no,
I will not keep back. You argue. You be prepared. You argue. You take the initiative. They want all young lawyers. They want them to become No, they capable also enough. want to test them and be capable enough, not just be, under the shadow of the senior counsel. And एग्जैक्टली वो भी चाहते हैं कि लॉयर्स ग्रो करेंगे तो ही तो देश का भला होगा, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में सब चीज़ तो हम पे ही कहीं ना कहीं आधी चीज़ तो हम पे निर्भर होती ही है, देश का संविधान। तो जो लोग आपको ट्रोल करते हैं उनको आप क्या करते हैं? ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मुझे उनके साथ जीना तो है नहीं ना उनके साथ। मुझे कोई सी, आई ऑलवेज बिलीव कि हम लोग को ले दे के हमारे लाइफ में 5 या 6 ही ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कितने ही मेरे बड़े फ्रेंड सर्कल हो या कितनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली हो। फैमिली में से कुछ लोग और फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग जो मुझे एक्चुअली दे मैटर टू मी, और वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आई फील अबाउट देम इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पूरी दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग बोलो भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ देयर बीइंग पॉजिटिव थिंग्स, आई होल्ड हाई रिगार्ड्स एंड आई फील ओके, दे आर माय वेल विशर्स, आई एम हैप्पी एंड एलेटेड। इफ यू वांट टू से नेगेटिव थिंग्स, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, बिकॉज आई थिंक वो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनका खुद का फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खुद की मानसिकता दिखती है। दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ, सो दे हैव द टाइम टू से समथिंग। अदरवाइज यू इमेजिन एनी सक्सेसफुल पर्सन या कोई इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, आपको लगता है उसके पास टाइम है किसी के बारे में कमेंट करने या बोलने के लिए? नहीं। So that, in fact, that establishes the fact that you've reached nowhere in your life. पर अगर आप खुद लिविंग लेजेंड हो जाएंगी और आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर वेरी नॉलेजेबल एंड यू हैव अचीव्ड सो मच, सो डज दैट स्केयर मैन ऑफ और डज दैट अट्रैक्ट लॉट ऑफ मैन who come to you with I think proposals? only coward men get intimidated. I think strong and intellectual people get impressed and we connect. That's what happens. So then for you, is there a benchmark in your partner? What do you look for in a partner? Have you already found a partner? Or would you like to keep it private right now? Then you'll talk about it on a later date. I think I will speak publicly only the day I decide to get married to somebody. Up until then, I'm not the types who will, speak about my. So are you thinking that way in terms of, or you think whenever that's going to happen, that's going to happen? I'm going to focus on my work right now. Focusing on my work, and I think right now marriage is not on my mind, and I have been very vocal about that also to my family members also. Because I believe marriage, see, I can definitely balance it out. Career, marriage में बहुत, because my family में भी मेरी सबकी successful marriages ही रही है, मेरे माँ बाप को भी मैंने देखा है, तो you can definitely balance it out. पर एक टाइम आता है जब आपको माइंड में ऐसा लगता है कि ठीक है अब बस हो गया, अब मैरिज करना ही है। वो अंदर से इंट्रिंसिक फीलिंग आती है, वो मुझे अभी तक तो नहीं आई। जिस दिन आएगी तो एक्चुअली यू विल जस्ट सी मी गेटिंग मैरिड, अभी तक तो नहीं आई। What is your thought process about the Bharat that we are in, country that we are in? What do you think what you want to do? And you said you want to do politics. What kind of politics do you want to do? See, politics means not power for me. It means like actually social service. Genuinely मैं social service करना चाहूँगी. Genuinely I would like to create a difference. So do you lean towards a political party or a political thought, or as of now you don't have any opinion on that? Do you have an opinion on Prime Minister Modi? The way the country is going. As of now, I have a very neutral approach, and I defend several politicians from different parties, honestly, right now. So again, I'm not like affiliated to a particular party, because as a legal professional, I have to deal with so many, and I talk to all the big politicians also. So many, I give them legal advice, और ये सब तो चलता ही रहता है. तो अभी कोई ऐसा strong affiliation नहीं है. But अगर मैं आई politics में तो मुझे सच में change लाना है, इसीलिए मैं आऊँगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ for the sake of it कि करना है वो तो ऐसे. तो if there's one thing you want to change, क्या change करना चाहेंगे? मतलब Let me ask you, as of now, आप अपने आसपास समाज को देखते हैं और खासकर ऐसे लोगों को समाज के देखते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी एक एस्पर्शन कास्ट है और वो एक ऐसी दुविधा में है, ऐसी पोजीशन में है लाइफ में जहाँ उनको बस कोई बचा ले हमें, उस मूड में है. तो यू सीन द वर्स्ट ऑफ सोसाइटी और ऑल्सो सीइंग द बेस्ट ऑफ सोसाइटी. तो कुछ जो आप चेंज करना चाहते हैं हमारे देश के बारे में या गोइंग इनटू द फ्यूचर, लेट्स से आवर प्राइम मिनिस्टर इज गिवन अ विजन 2047, वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, what will make us develop? What needs to change? So I'm layering it at various levels: society level, nation level, community level, at all levels. अगर सच में अगर मैं कहने जाऊंगी तो इतनी लंबी लिस्ट रहेगी, पूरा दिन लग जाएगा, खत्म नहीं होगा. So we'll do another podcast on it. Yes, we will do another podcast. हाँ, but अगर बेसिक, मैं अगर एक बेसिक की बात कहूँ तो एजुकेशन मैं आपको बोल सकती, बिकॉज आई एम वेरी हाईली, हाथ मिलाओ यार, सही बोल रहे हैं. Because I'm highly educated, that's why I can say this. Otherwise, आप किसी और से सुनोगे तो इतना relevant ना लगे. But I can tell you from my own personal experience, I can tell you that education can change minds.
अगर आप देखो वही एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और वही एक इंसान एक बार एजुकेटेड हो जाता है ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। पैसा तो बात की चीज़ है, सेकेंडरी है, पर बिहेवियर, तौर तरीका, रहन सहन, ये सब चीज़ों में आप अपने आप आपको वो फ़र्क दिखेगा कहीं ना कहीं उसके उनके बिहेवियर। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है कि इंसान कैसे रहे। अगर आप देखो रेप और बहुत रेप हो या जैसे अगर मतलब इवन इनइक्वालिटी हो और या विमेन राइट्स को अगर उतना ज़्यादा प्रीसिडेंस देना ना हो, ये सब कुछ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेटेड माइंड की वजह से भी होता है। एक बार इंसान पढ़ लिख लेता है, समझ जाता है ना अगर, तो उससे कहीं ना कहीं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट, आई बिलीव। कहीं ना कहीं 70-80% तो प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो इसी बात पे थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया ये ज़रा हटके कॉन्वर्जेशन। इस वादे के साथ 2 वादे आपसे ले रहा हूँ कि हमें जल्द एक पॉडकास्ट और करना है। हाँ, लंबी चीज़ें जो कुछ चेंज करनी है। और दूसरा है कि अब आप रेगुलरली हमारे शो में दिखने वाली है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बोल दिया। डन। ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।